हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खुबरिया सर क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स, जिसका चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव और धारिता, जिसका आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पिछले लेक्चर में हमने कुछ इसके टॉपिक क्लियर किए थे। कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक और बचे हैं जो एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पुस्तक से हैं, जो आपकी एमपी बोर्ड की वार्षिक परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है, दूसरा सेशन है इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस चैप्टर के, क्योंकि कई बार पेपर में पूछे गए हैं। चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अनुपस्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमने पहला जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसमें हमने उसके बारे में बताया था, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ या निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ जिसको हम बोलते हैं निरक्षी अनुप्रस्थ स्थिति, जिसको हम निरक्षी स्थिति बोलते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। विभव शून्य होता है, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। विद्युत द्विध्रुव में निरक्षी स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, इसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एक द्विध्रुव लेना पड़ेगा, एक द्विध्रुव आघूर्ण लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर हम एक बिंदु P लेंगे, जिसका विद्युत विभव हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव लिया। ठीक है, ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है, एक पॉइंट हम ले लेते हैं A और एक पॉइंट ले लेते हैं B, और इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम O। ठीक है, A पर ले लेते हैं हम माइनस के क्यू आवेश और B पर ले लेते हैं हम प्लस के क्यू आवेश। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हम लेते हैं P। एक बिंदु हम क्या लेते हैं, O से R दूरी से मध्य बिंदु जो O है उससे R दूरी पर हम क्या ले लेते हैं, निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। निरक्षी स्थिति में यहाँ पर हमको विद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। P से आप A को मिला दीजिए, P से आप किसको मिला दीजिए, B को मिला दीजिए। O से R दूरी पर ये AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2L हमने लिए है। AB का A पर जो है माइनस क्यू आवेश है, B पर प्लस क्यू आवेश आरोपित है। AB जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मध्य बिंदु O से हम कितनी दूरी पर, O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो चीजें हमने थ्योरिकल जो बोली है इस मैप के आधार पर वही हमको लिखना है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी लंबाई 12 है। इसकी लंबाई कितनी है? 12। बिंदु ए पर ए तथा बी पर क्रमशः आवेश -q प्लस q है। ए पर -q, बी पर +q आवेश है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको लिखना है। किससे? ये लिखना है आपको मैप से लिखना है। ठीक है, तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले लेते हैं +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। +q आवेश है, +q आवेश के कारण बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। आप +q इधर भी ले सकते हैं, इधर माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश प्लस और माइनस के कारण हमको बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। तो P बिंदु पर विद्युत विभव, तो इसको ले लीजिए आप V1 1/4πε0 के आवेश है Q और B से +q आवेश, चूंकि हम +q आवेश के कारण कर रहे हैं तो B से हम कहां तक जा रहे हैं? P तक जा रहे हैं। तो दूरी जो आएगी कितनी जाएगी? BP। ठीक है, जहां K जो है परावैद्युतांक माध्यम है। ये K जो हमने लगाया है वो किसका माध्यम है? परावैद्युतांक का माध्यम है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, तो इसका जाएगा ये V2 1/4πε0 के और ये Q अपान के जाएगा। अब -q आवेश के लिए हम चल रहे हैं A से P। -q आवेश के कारण हम कहाँ जा रहे हैं? A से P में। और चूंकि -q आवेश के कारण है इसलिए आवेश में आप क्या लगा दीजिए? माइनस लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए चलते हैं। अब हमको क्या है? विभव जो है अदिश राशि है, तो हमको परिणामी विभव निकालना है बिंदु P पर। यहाँ लिखेंगे चूंकि विभव अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है ना? विभव क्या है? अदिश राशि है। अतः बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, टोटल हमने क्या देखो? +q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, -q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव। ठीक है, अब क्या है? परिणामी विभव हमको बिंदु P पर हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो परिणामी विभव के लिए क्या करेंगे? V = V1 + k V2। अब ये समीकरण 1 से V1 का मान और समीकरण 2 से V2 का मान हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में रखेंगे।
चलिए रखिए V इज इक्वल टू V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान के dP समीकरण 1 से, प्लस V2 का मान रख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपान के AP। ए से कहाँ जा रहे हैं हम P और एक बार B से P में जा रहे हैं, समीकरण 2 से रखें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और के ये क्या है, कॉमन है, और यहाँ से Q भी कॉमन आप निकाल लीजिए, Q भी निकाल लीजिए, दोनों में Q है, 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में कॉमन निकालिए, अंदर आपका बच रहा 1/के BP और ये माइनस बचा आपका 1/के AP। ठीक है, अब यहाँ एक कंडीशन आप देखिए, AP जो है वो किसके इक्वल में है, BP के इक्वल में है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BP। तब की कंडीशन में V इज इक्वल टू Q अपान के 4 पाई एप्सिलॉन के, तो ये जाएगा BP AP के बराबर है, AP BP के बराबर है, BP की जगह आप रख दीजिए AP माइनस के AP, ये जाएगा 0 के 0 को गुणा करेंगे तो जो आपका वोल्टेज आएगा, परिणामी वोल्टेज वो कितना आएगा, तो यही है कि विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है, यही सिद्ध करना था, तो यहाँ हमारा ये सिद्ध होता है। ठीक है, यहाँ हम एक लाइन लिखेंगे, इसके बाद अतः निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, और ये जो आया है यही कौन सा, अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट। ठीक है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो था निरक्षीय स्थिति में बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसी प्रकार हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये था निरक्षीय, और एक बार क्या करना है अपने को, अक्षीय करना है। अब अक्षीय स्थिति का भी हम देख लेते हैं। अब ये अनुप्रस्थ स्थिति है, निरक्षीय स्थिति में था, अब अक्षीय स्थिति के लिए हमको क्या है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव
विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक हमको निकालना है। तो अक्षीय स्थिति में हम लेंगे, तो अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लेंगे। फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम एक बिंदु P लेंगे जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मैप बनाते हैं। हमने ले लिया एक द्विध्रुव आघूर्ण A और B। A पर -q आवेश है, B पर +q आवेश है, और दोनों की लंबाई कितनी है, प्रभावकारी लंबाई 2l है। ठीक है, इसका जो मध्य बिंदु है हम ले लेते हैं O। इसका मध्य बिंदु हम कितना ले रहे हैं, O, और O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। O से, O बिंदु से हम ले रहे हैं कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु हम ले रहे हैं क्या, P। ठीक है, O से R दूरी पर हम एक बिंदु ले लेते हैं क्या, O से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं जहां हमको विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ये जो 2l लंबाई है इसको हम दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये l हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव। अब एक चीज आप देखिए, ए से अगर हम बिंदु P में जा रहे हैं तो ए से बिंदु P में जाने के लिए हम क्या करेंगे, ए से P में जाने के लिए ए से O तक कितनी है l, और O से P तक की कितनी है R। तो इसको R प्लस के हम L लिख सकते हैं। ये A से P तक की दूरी हो गई। अब हमको B से P तक की दूरी निकालना है, तो B से P तक की दूरी के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में O से P तक की दूरी है R और O से B तक की है, तो ये R में से L घटा देंगे तो B से P की दूरी निकल जाएगी। तो B से P की दूरी R माइनस पे L जाएगी। ये सारी दूरी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई है। चलिए अब इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं। थ्योरी लिख लेते हैं क्या, माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई है जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। जिसकी लंबाई कितनी है, 2l है। बिंदु A AB पर क्रमशः -q + q आवेश आरोपित है। ठीक है, -q + q आवेश आरोपित है। AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये जो मैप बना है इसके हिसाब से आप क्या करिए, इस मैप को आप वर्णन कीजिए। ठीक है, सिंपल है, अपनी लैंग्वेज में आप इसका वर्णन कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम चलते हैं आगे। तो अक्षीय स्थिति पर जो बिंदु P है, तो एक बार हम ले लेंगे +q आवेश के कारण और एक बार ले लेंगे -q आवेश के कारण विभव। ठीक है,
अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। प्लस Q आवेश के कारण हम क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव ज्ञात करना है प्लस Q आवेश के कारण, तो यहाँ ले लीजिए आप V1, ठीक है। तो V1 ले लीजिए 1 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के प्लस Q आवेश। अब हमको प्लस Q आवेश देखिए B, प्लस Q आवेश B है और B से हमको कहाँ तक जाना है, P तक जाना है। तो यहाँ जाएगा क्या, BP। B से कहाँ तक जाना है हमको, P तक जाना है, तो वहां जाएगा क्या, BP। अब क्योंकि हमने B से P की जो दूरी है, B से P की दूरी के लिए क्या करेंगे, O से P की दूरी R है, और तो O से B घटा दो, R में से O से B घटा दो तो B से P की दूरी निकल जाएगी R माइनस के ये BP की दूरी है। तो रख दीजिए आप P1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपान के R माइनस के। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे आप इसी प्रकार माइनस Q आवेश कारण बिंदु P पर विभव, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। सेम कंडीशन रहेगी, माइनस Q आवेश के कारण करेंगे तो V1 बराबर से कितना जाएगा, सॉरी V2 1 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q है तो माइनस लग जाएगा, माइनस Q है तो माइनस लग जाएगा। और हम माइनस Q आवेश जा रहे हैं तो हमको A से P तक की दूरी निकालना है, तो A से P की दूरी निकालेंगे हम, तो A से O तक की दूरी L है और O से P तक की दूरी R है। तो A से P की दूरी कितनी जाएगी, R प्लस के है, यहाँ A P, तो यहाँ हम लिख देंगे AP की जो दूरी है R प्लस के L है, ठीक है। तो यहाँ देखिए V2 बराबर से 1 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये माइनस Q अपान के कितना जाएगा आपका R प्लस के L, ठीक है। क्योंकि ये AP की जो लंबाई हो जाएगी, A से P की दूरी कितनी जाएगी, R प्लस के L हो जाएगी। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव में जो है कारण बिंदु P पर जो विभव हमको परिणामी विभव ज्ञात करना है, वो हमको ज्ञात करना है। अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विभव ज्ञात करना है, तो उस पर क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस के V2। तो V1 की आप वैल्यू रखिए, V1 की जो वैल्यू है 1 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ से के Q अपान के R माइनस के L। P2 की जो वैल्यू है वो है 1 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपान के R प्लस के L, समीकरण 2 से, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, 1 के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q भी निकाल लीजिए, Q अपान के दोनों में Q कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, अंदर क्या बच रहा है 1 के R माइनस L माइनस प्लस माइनस 1 के R प्लस के L, ये अंदर आपका बच रहा है। तब इसका क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R माइनस L और R प्लस L का आप एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। R माइनस 1 का हम भाग देंगे इस एलसीएम में, तो R प्लस 1 बचेगा, L प्लस L बचेगा, जिसका गुणा 1 से करेंगे तो R प्लस के L माइनस लगा, इसलिए कोष्टक आपको लगाना पड़ेगा। R प्लस 1 का
भाग देंगे इस पूरे एलसीएम में, आर प्लस वन ये एल है, आर प्लस एल का भाग देंगे तो आर प्लस एल से आर प्लस एल कैंसिल हो जाएगा, आर माइनस एल बचेगा जिसका गुणा एक से करना है, ये आर माइनस ठीक है। यहाँ है अपना क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब अंदर देखिए, अंदर आप क्या करिए, कोष्टक खोल दीजिए, आर प्लस के एल माइनस के कितना हो जाएगा आर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो वही एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा, चाहे तो आप यहाँ लिख दिए ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस के बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, क्यू अपान के 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब देखिए यहाँ ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एल एल कितने हो जाएंगे 2l हो जाएंगे, अपान में क्या बचेगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर बचने वाला है। अब आपको मालूम है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है 2ql, तो वहां पे हमको क्या रखना है 2ql रखना है। तो जो माइनस स्मॉल p होता है उसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ये होता है q इंटू क्यू एल, ठीक है, जिसको हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, ये आघूर्ण है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं आघूर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब रख दीजिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये 2ql की जगह हम लिख सकते हैं स्मॉल p, ठीक है, आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आर की तुलना एल से कर रहे हैं, ये आर है, इसकी तुलना ये स्मॉल एल से कर रहे हैं, तो उसकी तुलना में वो बहुत ही नगण्य है, ठीक है, बहुत ही नगण्य है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे एल, एल जो है वेरी वेरी हाई देन, सॉरी वेरी वेरी लेस देन आर, जो एल है आर की तुलना में क्या है बहुत ही छोटा है ना, यहाँ लिख देंगे यदि एल जो है आर की तुलना में बहुत छोटा है, तो हम एल को क्या मान लेंगे, एल को नगण्य मानते हैं, क्या मान लेते हैं एल को नगण्य, तब क्या हो जाएगा v इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के p स्मॉल p है p, तो ये एल 0 हो जाएगा, ये जाएगा आपका आर स्क्वायर, तो ये निकल गया अभिष्ट, ठीक है, ये हमको अभिष्ट व्यंजक निकालना था, किसके लिए अच्छी स्थिति के लिए, ठीक है। और विभव को हम किससे नापते हैं वोल्ट से, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला टॉपिक हम लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। संधारित्र के बारे में हमें पहले पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। हम देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, एक संधारित्र लेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे जिसमें हम दो प्लेटों को लेंगे जो कैसी है, समांतर प्लेट है। दो प्लेट लेंगे जिनके बीच में कुछ माध्यम भरा हुआ है और उनका क्षेत्रफल जो है दो प्लेटों का एक जैसा है। तो हम समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले ली। एक ए प्लेट हमने लिए और एक लिए हमने बी प्लेट। ठीक है, एक ए प्लेट ले ली हमने और एक कौन सी, बी प्लेट ले ली। ये हो गई ए प्लेट और ये हो गई कौन सी आपकी, बी प्लेट हो गई। ठीक है, ए प्लेट हो गई और बी प्लेट हो गई। ये हो गई ए प्लेट और ये हो गई आपकी कौन सी प्लेट, बी प्लेट हो गई। ए प्लेट को हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, ए प्लेट को हम कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, तो बी के निकटवर्ती में क्या हो जा रहा है, माइनस क्यू आवेश आ जा रहा है। ठीक है, हम प्लेट ए को, एक प्लेट ए है एक प्लेट बी है, इसका जो क्षेत्रफल है ए है और इसका भी क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये क्या है आपका एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल एकदम सेम है और दोनों का जो डेंसिटी है, ठीक है, दोनों जो प्लेटें हैं उनका जो डेंसिटी है वो भी कैसी है, दोनों का पृष्ठ घनत्व जो है वो कैसा है, सेम है। और दोनों प्लेट की जो दूरी है बीच की वो कितनी है, डी है। और इनके बीच में जो माध्यम भरा हुआ है के, ये माध्यम है। कौन सा माध्यम, परावैद्युतांक का माध्यम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए को हमने क्या दिया, आवेश देने पर बी के समीपवर्ती तल पर क्या हो जाता है, माइनस क्यू आवेश अपने आप क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। माइनस क्यू जो है आवेश बी पर क्या हो जाता है, अपने आप चार्ज हो जाता है। ठीक है, और दूरवर्ती तल पर इसके बाहरी साइड क्या हो जाता है, प्लस आवेश हो जाता है, जिसको हम क्या कर दे रहे हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। इसको क्या कर दिया हमने, पृथ्वीकृत कर दिया, अर्थिंग कर दी। ठीक है, तो
जो बाहर साइड प्लस आवेश है वो पूरा कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है, दूरवर्ती तल का। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, धारिता के लिए व्यंजक हम याद कर रहे हैं, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले माना ए तथा बी दो समांतर प्लेट संधारित है, जिनके बीच की दूरी डी है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्रत्येक प्लेट का हमने क्षेत्रफल के लिए ए ले लिए प्रत्येक प्लेट का हमने क्या ले लिया, क्षेत्रफल ए ले लिए। और पृष्ठ घनत्व प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा पृष्ठ घनत्व ए है। प्लेट ए तथा बी का क्रमशः बी का पृष्ठ घनत्व क्रमशः कितना है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। ठीक है, यह है आपका पृष्ठ घनत्व सिग्मा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई, ये चीजें आपको लिखना है। अब क्या कर रहे हैं हम, प्लेट ए को हम प्लस क्यू आवेश देने पर बी के समीपवर्ती तल पर क्या हो जाता है, अच्छा दोनों बीच की दूरी दी है, अच्छा दोनों प्लेटों के मध्य परवैद्युतांक का माध्यम के है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के निकटवर्ती, इसको निकटवर्ती तल पर, सतह पर या तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर या सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ए पर हमने प्लस क्यू आवेश दी तो निकटवर्ती तल में माइनस और इसके बाहरवर्ती तल में क्या हो जा रहा है, प्लस आवेश जो हो रहा है प्रेरित हो जा रहा है, और ये प्लस आवेश को हम क्या कर दे रहे हैं, पृथ्वीकृत कर दे रहे हैं। चूंकि बी पृथ्वी के संपर्क में है, ठीक है, तो दूरवर्ती प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में क्या होता है, चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो बी पर केवल क्या रहता है, माइनस क्यू आवेश है, अतः बी पर केवल माइनस क्यू आवेश रहता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई कि ए पर हमने प्लस क्यू चार्ज दिए
तो बी के निकटवर्ती में माइनस और दूरवर्ती में प्लस, और प्लस क्यू आवेश हमको हम क्या कर दे रहे हैं, प्रतिकृत कर दे रहे हैं। प्रतिकृत करने के कारण पूरा प्लस आवेश कहाँ चले जा रहा है, पृथ्वी में चले जा रहा है। तो बी में जो है सिर्फ ओनली माइनस आवेश आपका बच रहा है। ठीक है, पता है इस प्रकार से, इस प्रकार प्लेट ए का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा तथा प्लेट बी का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और इसका कितना है, माइनस सिग्मा है। तब क्यू बराबर से हम क्या लिखते हैं, क्यू बराबर सॉरी सिग्मा बराबर से हम क्या लिखते हैं, सिग्मा बराबर से क्यू अपान के ए। आवेश पृष्ठ घनत्व बराबर से होता है आवेश और क्षेत्रफल। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की हमको क्या बात करनी है, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की अब हम क्या निकाल लेंगे, तीव्रता निकाल लेंगे। तो दोनों प्लेटों के मध्य हम क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे हम, E इजिकल टू क्या करेंगे हम, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो के माध्यम में एप्सिलॉन जीरो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब हम यहाँ रखेंगे किसका, सिग्मा का मान रखेंगे, सिग्मा का मान आ जाएगा क्यू, तो ये के एप्सिलॉन जीरो क्या जाएगा आपका ए, के एप्सिलॉन जीरो कितना जाएगा ए। ठीक है, अतः ए व बी के बीच क्या निकालना, विभवांतर। और विभवांतर का सूत्र आपको पता है, तीव्रता गुणा दूरी। विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तीव्रता गुणा दूरी, तीव्रता गुणा दूरी। अब तीव्रता कितनी है आपकी, क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए, और दूरी है आपकी कितनी, डी। ठीक है, ये आपकी ई की वैल्यू हो गई। यहाँ पहले तीव्रता आप रख दीजिए कितनी, ई, दूरी कितनी रखेंगे आप, दूरी कितनी है आपकी, दूरी है डी। तो अब यहाँ हमको विभवांतर निकालना है, तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए इंटू कितनी है, डी। ठीक है, अब हम जानते हैं संधारित्र के सूत्र से, किसके, संधारित्र के सूत्र से। ये हो जाएगा V इक्वल टू E इंटू डी, अर्थात ये हो जाएगा क्यू अपान के एप्सिलॉन जीरो ए इंटू कितना जाएगा डी। ये हो गया आपका V की वैल्यू हो गई। इसको मान लो ए, इसको मान लो कितना, दो। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं संधारित्र धारिता सी, सदी संधारित्र की धारिता सी हो, धारिता के लिए व्यंजक निकालना, यदि संधारित्र की धारिता सी हो, तो हमने सी बराबर से पढ़ा है क्यू अपान के भी। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू रखना है, क्यू अपान के वी हमको रखना है। तो वी की वैल्यू हमारे पास में है, क्यू क्या, क्यू वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है क्यू डी अपान के कितना है, कि एप्सिलॉन जीरो ए, एप्सिलॉन जीरो ए। क्यू से क्यू क्या होगा, कट जाएगा, तो ये पूरा उठ के कहाँ चले जाएगा, ऊपर के एप्सिलॉन जीरो ए बटे में क्या बचा आपका डी। ठीक है, तो ये जो सी की वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन जीरो ए बटे कितनी डी, और यही जो है अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। अगर बाह्य या निर्वात में के की वैल्यू एक हो गई है ना, यदि
वायु या निर्वात में के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जो धारिता है हो जाएगी, आप के की जगह में आप 1 रख देंगे तो एप्सिलॉन 0 ए अपान के कितना हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभिष्ट व्यंजक आपका ये है संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। आप इसको क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र। गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र, किसी गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक या हम बोल सकते हैं सूत्र। ठीक है, सूत्र बोल देते हैं या हम इसको बोल देते हैं व्यंजक, ये हमको निकालना है। कोई गोली चालक है उसके लिए किसी चालक की विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता को हम विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता, ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम, विद्युत धारिता बोलते हैं। उस चालक की क्षमता, उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, किसी चालक में ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। और धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभव, है ना। धारिता सी बराबर होता है आवेश बटे विभव। ठीक है, चलिए आवेश बराबर से धारिता बराबर से ये होता है आवेश बटे विभव। धारिता बराबर से होता है क्या आपका, आवेश बटे विभव। तो हमको क्या करना है, बिजली गोली चालक की धारिता ज्ञात करना है। कई बार विलगित गोली चालक भी पूछता है, तो आप इसको भी ध्यान रखें, किसी गोली चालक या विलगी चालक। तो सबसे पहले क्या करना है, माना एक गोली चालक है। सबसे पहले एक हम क्या ले लेते हैं, गोली चालक है जिसका केंद्र बिंदु कितना है, वो है, जिसका केंद्रीय बिंदु कितना है, वो है। एक क्या है, एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या r है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। इसको हम आवेश कौन सा दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। तो इसके बाहरी पृष्ठ में कितना प्लस क्यू आवेश क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश प्रेरित हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा समान रूप से। और स्पष्ट है कि अगर ये समविभव पृष्ठ बंद है तो
इसके अंदर जो रहेगा एक समान क्या रहेगा, विद्युत विभव रहेगा। तो विद्युत विभव रहेगा तो विद्युत विभव गोली चालक की कैसी निकलेगी, लंबवत निकलेगी, आपको बताया थे लंबवत निकलेगी। तो वो केंद्र से ओ से आती हुई क्या होगी, आपकी प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये जो अंदर से जो विद्युत बल रेखाएं हैं कैसे निकलेगी, एकदम सेंटर से लंबवत निकलेगी। और ये ओ से आर दूरी पर, ओ से क्या है त्रिज्या कितनी है, जो ए बिल्ली चालक है, गोली चालक है, उसकी त्रिज्या आर है। और इसके बाहरी पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश क्या है, प्रेरित है। और बाहरी समान रूप से ये एक समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ है तो इसमें जो बल रेखाएं होगी वो केंद्र कैसे निकलेगी, लंबवत निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले माना ए एक गोली चालक है। ठीक है, ये क्या है, एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, कौन सा आवेश दिए, इसे हमने अगर प्लस क्यू आवेश दिए तो इस गोली चालक के बाहर तल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो यह आवेश बाहर समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब जब ये समान रूप से वितरित हो जाएगा तो स्पष्ट है कि पृष्ठ कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो स्पष्ट है यह समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, एक जैसी समान रूप से वितरित हो जाएगा तो क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अतः बल रेखा है गोली चालक के लंबवत निकलेगी। अतः बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं गोली चालक के लंबवत निकलेगी। ठीक है, गोली चालक के लंबवत निकलेगी। ठीक है, और वो केंद्र ओ से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। जो केंद्र ओ से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ओ से आती हुई क्या प्रतीत होगी। फलस्वरूप गोला इस प्रकार का व्यवहार करेगा तो संपूर्ण आवेश इसके कहां पर हुआ, केंद्र पर होगा। ठीक है, इस प्रकार गोला जो इस प्रकार व्यवहार करेगा, गोला इस प्रकार व्यवहार करेगा, इसका पूरा आवेश कहां होगा, है ना। फलस्वरूप गोले का संपूर्ण आवेश कहां पर होगा, संपूर्ण आवेश केंद्र पर होगा। संपूर्ण आवेश कहां होगा, केंद्र पर होगा। तो चालक के पृष्ठ का विभव, गोली चालक के पृष्ठ पर विभव। ठीक है, गोली चालक के हमको क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है। तो v = 1/k 4πε0 के माध्यम में लिख रहे हैं। तो आवेश q है और दूरी कितनी है, r। q/k कितना ले लेते हैं हम, r। परावैद्युतांक का माध्यम हम k भी रख सकते हैं, क्योंकि ये समविभव पृष्ठ है तो यहाँ परावैद्युतांक का माध्यम की जरूरत हमें नहीं है। तो v = हमको क्या मिला, q/k r। क्या मिला, q/k r मिला। ठीक है, अतः c = हमने क्या पढ़ा है, q/k v। क्योंकि संधारित्र की धारिता का हमने सूत्र पढ़ा है, c = q/v। हम क्या करेंगे, यहाँ q/v के मान रखेंगे यहाँ पर। तो v का मान आ जाएगा 1/k 4πε0 q/k कितना, r। q से q कट जाएगा तो ये सारी चीजें पलट के ऊपर चली जाएगी, 4πε0 r।
तो ये आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, सी की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगर हम 4πε हटा देंगे तो ये हो जाएगा सी समानुपाती आर। ठीक है, हो जाएगा सी समानुपाती आर। स्पष्ट है। देखिए अभिष्ट व्यंजक तो यही है आपका, ये क्या है, अभिष्ट व्यंजक है जो हमको निकालना था। अभिष्ट व्यंजक विद्युत धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। लेकिन अगर हम 4πε0 हटा देते हैं, अतः इस कंडीशन में क्या होगा, अतः गोली चालक की विद्युत धारिता, अतः गोली चालक की विद्युत धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार से व्यंजक है। चलिए ये हमारा आज का दूसरा लेक्चर है और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और भी बचे हैं तो उसको हम अगले लेक्चर पर करेंगे। तो आज का ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल खोबरिया सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।